नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शाश्वत गीता। महाभारत युद्ध कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के बीच लड़ा जाने वाला था। कौरव पांडव आपस में चचेरे भाई थे। कौरवों ने पांडवों को राज्य से अन्यायपूर्वक बेदखल कर दिया। उनके शांति प्रिय प्रस्ताव को भी नकारा। पांडवों की तरफ से लड़ने अर्जुन जब दोनों सेना के बीच में आया, तब शत्रु पक्ष में अपने ही संबंधियों को देख वह अत्यंत दुखी उदास हो गया। सूझबूझ खोकर अर्जुन ने धनुष्य त्याग दिया। ऐसी परिस्थिति में रथ का सारथ्य कर रहे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता यह एक अलौकिक महान दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने विलक्षण ज्ञान और भावार्थ से भरा हुआ मानव कल्याण का उपदेश किया है। भगवान की इस दिव्य वाणी के भाव समुद्र में हम सिर्फ डुबकी लगा सकते हैं ताकि कुछ ज्ञान रत्न पा सके। शाश्वत विकास यह हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है। इस पर गीता ज्ञान का प्रकाश डालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इस प्रकार सरलता और आसानी से गीता समझने की कोशिश है। तो चलिए अध्याय 2 भाग 1 शुरू करते हैं। दोनों सेना के बीच में अर्जुन सुन रहा युद्ध शंख धुन, न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन का स्वभाव शत्रु पक्ष में स्वजनों को देख हुआ शोकाकुल भाव। शोक से आंखें अश्रु भरी, न देख पाए अचूक दूरी। युद्ध भूमि जब आया था, कौन लड़ेगा मुझसे यह जानने उत्सुक था। बाहु जैसे स्फुरित हुए थे, वीर रस विस्फुटित हुए थे। लेकिन देखकर अपनों को ही, भाई गुरुजन पितामह सभी ही, व्याकुल मन मोह से भर गया। उनकी मृत्यु के कल्पना से सहम गया। मोह ने बुद्धि को भ्रमित कर दिया। बहाने ढूंढकर कर्तव्य को त्याग दिया। जहां कर्तव्य त्यागा जाता, दैत्य स्वभाव बढ़कर आता। तभी दैत्य संहारक मधुसूदन कहने लगे गीता वचन। परिस्थिति ऐसे बन गई, ज्ञान की आवश्यकता हो गई। तब भगवान ने उपदेश किया, सांख्य योग का ज्ञान दिया। व्यक्तिगत जीवन से इसका अनुबंध, शाश्वतता से भी गहरा संबंध। आत्मा शाश्वत नित्य होता है। आत्मा अपरिवर्तनशील रहता है। हर कर्म का पर्यावरण पर प्रभाव, कर्म पर ध्यान का ना रहे अभाव। कार्य का दृष्टिकोण सही है तो जीवन में संतुलन यही है। संतुलित यदि कर्म होगे, पर्यावरण को वे संतुलित रखेंगे। योग में स्थित कार्य चाहिए, दृष्टिकोण भी उच्च चाहिए। अंतरंग में आएगी समझ, बेहतर पर्यावरण की होगी समझ। आत्मा की अमरता योग्य दृष्टि देती, कर्मों का महत्व संतुलित आचरण सिखाती। अच्छाई जब बढ़ती है, पर्यावरण संतुलित करती है। अर्जुन जब संदेह से भरा, भगवान ने बरसाई ज्ञान धारा। सिर्फ अर्जुन के लिए यह नहीं सीमित, सामाजिक पर्यावरण को उपयोगी असीमित। व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखना है,
समाज के प्रति जिम्मेदारी रखनी है। स्वार्थ रखोगे तो फल जरूर देखोगे। फिर जिम्मेदारी को कैसे निभाओगे? आत्मा की अमरता भगवान बताते हैं, सभी जीवों में समानता दिखाते हैं। सहानुभूति और करुणा का यह सूत्र है। समानता और समरसता का यह लक्ष्य है। सुख दुख में संतुलित रहना जरूरी। मानसिक स्वास्थ्य स्थिर रखना जरूरी। मानसिक स्वास्थ्य धैर्य को मजबूत करे। धैर्यवान समाज विकास की राह धरे। शिक्षा ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, विकास को योग्य दिशा देता है। जिससे संसाधन उपयोगी बनते हैं, मानवता को लाभान्वित करते हैं। सतत विकास के लिए यह जरूरी। ज्ञान की खोज सतत विकास में जरूरी। इस कारण ज्ञान योग दिखाया, गीता का उपदेश बताया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से देख न पाए अर्जुन, विषाद से ग्रस्त हो गए अर्जुन। तब भगवान मधुसूदन बोले, ज्ञान के राज मुक्त खोले। हे अर्जुन, युद्ध में वीरता दिखाते हैं, वीर भयग्रस्त नहीं होते हैं। पहले डर आया वार्तालाप में, अब दिख रहा तुम्हारे आचरण में। तभी तो धनुष्य छोड़ दिया, वीर यह कैसे बैठ गया। श्रेष्ठ पुरुष कभी डरते नहीं, डर कर रहने में कल्याण नहीं। डट कर कर्तव्य करना है, परिस्थिति में कल्याण ही देखना है। युद्ध में जब सैनिक कर्तव्य निभाता, कीर्ति रूपी स्वर्ग को प्राप्त कर जाता। कर्तव्य छोड़ने का यह विचार अनुचित अपकीर्ति का है आचार। दुर्बलता त्यागना धर्म है, शौर्य वीरता का मर्म है। पार्थ तुम वीर माता कुंती पुत्र हो, स्वयं शूर परंतप वीर हो। दुर्बलता को त्याग देना, कर्तव्य को स्वीकार लेना, यही सच्चा स्वधर्म है। कर्तव्य छोड़ना अधर्म है। माता की आज्ञा मानो पृथानंदन, हृदय दौर्बल्य त्यागो कुंती नंदन। भगवान ने सीधी बात बोली, अर्जुन की बंद थी बोली। फिर अचानक उसने बोला, आवेश में प्रश्न खोला, अरिसूदन मुझे बताना जरा, आचार्यों को मारने से भला क्या मेरा। मैं यदि डरा होता तो क्या यहां उपस्थित होता। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन सज्जनों से नहीं लड़ता। यह तो मेरे प्रिय है, आचरण में भी श्रेष्ठ है। भीष्माचार्य से जन्म का संबंध जुड़ा, द्रोणाचार्य से विद्या का संबंध जुड़ा। दोनों ही आदरणीय है, मेरे लिए पूजनीय है। इनसे युद्ध नहीं करूंगा तो राज्य भी मैं नहीं पाऊंगा। उदर निर्वाह का साधन ना होगा, भिक्षा मांगना भी अनुचित होगा। गुरुजनों से लड़ना उससे भी अनुचित। इससे अच्छा भिक्षा ही मांगना उचित। रक्त रंजित धन राक्षसी भोग लाएगा, क्या वह हमें शांति मुक्ति दिलाएगा। इस प्रकार अर्जुन प्रश्न करने लगे, युद्ध छोड़ने के कारण बताने लगे। अर्जुन के कारण वैसे तो सही थे, भगवान ने भी उन्हें झुटलाए नहीं थे। क्या तुम भी यही सोच रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। यही तो परीक्षा है, स्वयं के निर्णयों की समीक्षा है। हर द्वंद भौतिक नहीं होता, मानसिक द्वंद साधारण नहीं होता। योग्य निर्णय शांति लाएगा, अयोग्य निर्णय अशांति फैलाएगा। निर्णय लेना सहज नहीं जानोगे, जब स्वयं को अर्जुन की जगह पर लाओगे। कर्म कभी भेष बदल कर आते हैं,
बुद्धि भ्रष्ट कर चपेट में लाते हैं। रावण का साधु वेश में क्या उचित कर्म था? विभीषण का भी अपना उसका स्वधर्म था। स्वयं मंथन करना होगा, गहराइयों में झांकना होगा। द्रव्यलोभ आसुरी भाव लाता है, भ्रष्टाचार का अधर्म फैलाता है। ऐसे ही दुर्योधन अधर्मी बन गया। कृतिहीन बातें अर्जुन बोल गया। परिस्थिति विकट थी, भगवंत कृपा निकट थी। युद्ध करूं या ना करूं इतना ही बताना, समूचे ज्ञान को किसने है जाना। अर्जुन कह रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है मैं युद्ध करूं आपकी इच्छा है। गुरुजनों को मारना मुझे पाप लगता है, युद्ध ना करना मेरी इच्छा है। यहां अर्जुन में समकक्षता आई है, दोनों बातें उसने ही कही है। यदि हम युद्ध करेंगे, वो हमें या हम उन्हें जीतेंगे। ऐसा राज्य भोग हम नहीं चाहते, वियोग अपनों से कभी नहीं चाहते। युद्ध से भागना वीरता नहीं, क्या अर्जुन को यह ज्ञान नहीं? पाप से बचने का उपाय नहीं दिख रहा था, इसलिए अर्जुन द्विधा हो रहा था। दोनों तरफ से धर्म संकट, परिस्थिति हो रही थी विकट। भगवंत ने पहले ही तो कहा था, दुर्बलता त्यागो, सीधा कहा था। तब समझ में नहीं आया, इसलिए अब शरण में आया। अर्जुन ने कहा, शरण आया हूं, मेरे कल्याण की प्रार्थना करता हूं। पहले इसी अर्जुन ने कहा था, रथ मध्य में लाने को कहा था, तब आदेश सारथी को दिया था। अब शिष्य प्रार्थना कर रहा था। भाव बदल गया था, मार्ग बदल रहा था। शाश्वत विकास शांति चाहता है, न्याय शांति को कायम करता है। सनातन पर्यावरणवाद का यह विचार है, न्याय के लिए कर्तव्य का महत्व है। जब व्यक्ति कर्तव्य को समझता, समाज में शांति न्याय बढ़ाता। अर्जुन मार्गदर्शक खोज रहे थे, भगवान शिष्यत्व देख रहे थे। शिक्षा के समर्थ संस्थान जरूरी, योग्य शिष्य भी बहुत जरूरी। अर्जुन मानवाधिकार के प्रति सजग है, शिष्य की योग्यता का यह प्रदर्शक है। सच्चा शिष्य वही होता है जो मानवता के संग होता है। अर्जुन का आंतरिक संघर्ष है, भ्रम की स्थिति व्यर्थ है, स्वाभाविक स्थिति वीरता की, मोह भ्रम से दीनता की। एक तरफ शरण आया कह रहा, दूसरी तरफ अलग ही सोच रहा, अपनी पूरी बात नहीं रख पाया। ऐसा अर्जुन के मन में आया। उसे लगा भगवान ने सोचा होगा, अर्जुन लड़ेगा तो विजयी भी होगा, फिर राज्य की प्राप्ति करेगा, संतोषमय जीवन जिएगा। लेकिन वास्तविकता यह है नहीं। अपनों को मारकर मैं कभी खुश नहीं। स्वर्ग का राज्य भी ऐसा मिले, फिर भी अर्जुन कभी ना ले। इतना कहकर अर्जुन स्पष्ट बोले, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा बोले। तब प्रसन्न वदन भगवान ऋषिकेश ने कहा, किसका शोक कर रहे हो अर्जुन, तुम यहां? अर्जुन एक ही बात दोहराने लगा है। तब भगवान ने कहना शुरू किया है, ऐसा अलौकिक उपदेश है जो ज्ञान सागर को बूंद में समेटता है। अर्जुन केवल निमित्त के लिए, उपदेश मानव समाज के लिए। शरीर और शरीर का वर्णन आगे आएगा। सच्चे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन से सीधा कहा, उसकी अज्ञानता को दुर्लक्षित करके कहा, बातें तो तुम विद्वत्ता भरी करते हो, फिर शोक यहां व्यर्थ क्यों करते हो? ज्ञानी लोग शोक नहीं करते, जीवित का कभी शोक नहीं करते। जहां अपना पराया होता है,
शोक वही उत्पन्न होता है। शोक किसका करने का? सत्य असत्य समझने का। हम एक नहीं दो चीजें हैं, एक शरीर दूसरा शरीर ही है। शरीर का विनाश हो जाता, शरीरी अविनाशी रह जाता। अविनाशी पर शोक संभव नहीं, इसलिए शरीरी का शोक नहीं। विनाशी कब स्थायी हुआ है? क्यों अस्थायी का शोक करना है? शरीर प्रतिक्षण अस्थायी रहता, शरीरी हर क्षण स्थायी रहता। शरीर की स्थिति अस्थायी रहती, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल रहती। कभी सुख के फूल खिलेंगे, कभी दुख के बादल घिरेंगे, लेकिन हम तो स्थायी है, अविनाशी शरीर ही है। जो बदलते जाने वाला, कौन उस पर शोक करने वाला? जन्म मृत्यु का खेल अथक, शरीर का कर्मयोग अथक। मृतात्मा को दुख ना देना, दुख भरे आंसू ना देना, नहीं तो उसे भी दुख होगा। चिंता शोक का भोग होगा। जीवित है उन्हें संभालना, त्याग प्रेम से उन्हें संवारना। प्रेम में दूजा भावना रखना, शरीर को मोह से दूर ही रखना। मोह कर्तव्य के आड़े आता है, विकार को बढ़ाते जाता है। शरीर का संबंध मोह से होगा तो शरीर का योग भंग होगा। शरीर का संबंध कर्तव्य से होगा तो शरीर का योग अखंड होगा। जो सदा नश्वर है उस पर सदैव ध्यान असंभव। जो सदा ईश्वर है उस पर सदैव ध्यान संभव। नश्वर से प्रेम मूर्खता कहलाएगी, शाश्वत से प्रेम ज्ञान को बढ़ाएगी। शरीर नश्वर होता है, शरीरी अमर रहता है। शरीरी वास्तव में अशरीरी होता है, भगवान का अव्यक्त अंश होता है। वो पहले था, आज है, कल भी रहेगा। तुम पहले थे, आज हो, कल भी रहोगे। फिर यह शोक कैसा, मोह माया का भोग कैसा? यह नहीं कि तुम सदा अर्जुन रहोगे, यह नहीं कि ये सदा कौरव रहेंगे। शरीर एक दिन नश्वर बनेंगे, चिन्मय सत्ता में शरीरी सभी रहेंगे। शरीर के लिए कालखंड होता है, भूत भविष्य वर्तमान होता है। शरीर के लिए कालखंड कैसा, अखंड ऊर्जा का चैतन्य जैसा। विज्ञान ने भी मान लिया, ऊर्जा का सिद्धांत दिया। ऊर्जा कभी उत्पन्न ना होती, ऊर्जा कभी नष्ट ना होती। स्वरूप बदलकर चलती है ऊर्जा, अखंड अमर होती है ऊर्जा। अर्जुन का मन द्विधा हो गया, सुख दुख के द्वंद्व में फंस गया। दीनता या पलायन का क्षात्र स्वभाव में स्थान नहीं। अन्याय से भागना वीरता का काम नहीं। विषाद युक्त अर्जुन सोचने लगा, कल्याणकारी मार्ग खोजने लगा। उस स्थिति में संतोष करना जब उसने छोड़ दिया, उत्कर्ष की भावना को स्वयं में उसने जगा लिया। प्रार्थना वो करने लगा, शिष्यत्व अपनाने लगा। आया तब रथी था, सारथी को आदेश था, मेरा रथ बीच में खड़ा करना, सभी दिखे ऐसी व्यवस्था करना। वही अब शिष्य बन रहा है, सारथी में गुरु तत्व खोज रहा है। शिष्यत्व तो शरणागति है, उससे अर्जुन अभी दूर है। अर्जुन लड़ेगा तो जरूर जीतेगा, जीतेगा तो राज्य पाएगा, लेकिन कुटुंब का विनाश होगा, उसका शोक क्या दूर होगा? स्वर्ग का अधिपत्य भी नहीं चाहिए, इस प्रकार से कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा, अपनों से मैं नहीं लड़ूंगा। एक तरफ उपदेश करो ऐसी प्रार्थना करता है, दूसरी तरफ लड़ूंगा नहीं ऐसा स्वयं निश्चित करता है।
अर्जुन की यह स्थिति देख ऋषिकेश स्मित हास्य कर बोले। उनके मन में स्नेह था, अर्जुन के परिस्थिति का ज्ञान था। सामान्य मनुष्य का यही होता है जब चिंता शोक से ग्रसित होता है, असमझ की स्थिति में रहता है, कभी ऐसा कभी वैसा कहता है। अर्जुन को सावध करना था, उपदेश उसको जरूरी था। इसलिए श्री भगवान बताने लगे, शोक निवृत्त करने लगे। बड़ी विद्वत्ता की बातें करते हो अर्जुन, किनके लिए शोक करते हो? अपना और पराया जहां से होता है, दुख वहीं से शुरू होता है। ममता से कामना, कामना से चिंता, चिंता से भय, भय से क्रोध, ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं। लोभ से अनर्थ होते हैं। धृतराष्ट्र की ममता ने भेदभाव से पक्षपात किया, अर्जुन की ममता ने अपना मानकर शोक किया। अंतरंगी पर्यावरण का ऐसा स्वरूप है, भौतिक पर्यावरण के भविष्य पर प्रभाव है। युद्ध केवल मन में नहीं होता, युद्ध लाभकारी कभी नहीं होता। कृष्ण शिष्टाई इसलिए हुई थी, मानवता के लिए आग्रही बनी थी। काल किसके लिए रुका है, दुष्ट कहाँ कब झुका है। शोक से यदि दूर होना है तो मैं कौन, इस ज्ञान को पाना है। देह और देही अलग होते हैं, देह नश्वर, देही अविनाशी होते हैं। जो स्वयं नष्ट होता है क्या शोक के लायक होता है? किसके लिए शोक करना है? ज्ञानी शोक नहीं करते, ज्ञानी केवल कर्तव्य करते। मैं तुम ये सब अविनाशी, सर्वकाल नित्य रहते अविनाशी। कल थे आज है, आगे भी ये सब रहेंगे। फिर शोक क्यों करना है? कर्तव्य का पालन करना है। शरीर काल स्वरूप खंड में जीता है, आत्मन अखंड सत्ता में रहता है। कल बच्चे आज जवान, परसों बूढ़े हो जाओगे। इस परिवर्तन पर तुम कितना, कैसा शोक कर पाओगे? शरीर अवस्था बदली फिर भी अंदर तुम वो ही हो। ऐसे ही देहांतर होगा, आत्म शरीर परिवर्तित होगा। बाल्यावस्था तारुण्य शरीर की अवस्था, वैसे देहांतर है सूक्ष्म शरीर की अवस्था। शरीर और सत्ता को जो अलग जानता है, माया मोह के प्रभाव में शोक मुक्त वो रहता है। जन्म लेना मरना शरीर का धर्म है, हमारी यात्रा नित्य अखंड अनंत है। माया मोह में संसाधनों का दुरुपयोग होता है, मुक्ति मार्ग में संसाधनों का सदुपयोग होता है। ज्ञानी मोहग्रस्त नहीं होते हैं, शाश्वत विकास पर अग्रसर होते हैं। भय से जो मुक्त होता है, मन से वो स्वस्थ होता है। सच्ची शिक्षा वही होती है जो वास्तविक सत्य का ज्ञान देती है। बदलाव स्वीकारने से लचीलापन आता है, यही लचीलापन भविष्य को अनुकूल बनाता है। यह समझ प्रगति पथ दिखाती है। व्यक्ति समुदाय शहरों की प्रगति करती है। शरीर और भौतिक चीजों को जो अस्थायी मानेगा, संसाधनों का अत्यधिक संग्रह करने से अपने आप बचेगा। प्राकृतिक संतुलन बनाएगा, जिम्मेदारी से जीना सीखेगा। परिवर्तन तो प्रकृति का ही नियम है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान की चुनौती है। चुनौती को स्वीकार करना होगा, समझदारी से समाधान ढूंढना होगा। जिसको आत्मा की अमरता का ज्ञान, उसका दीर्घकालीन कल्याण पर ध्यान। मनुष्य जब मोह से मुक्त होता है, सेवा और समग्रता का जागरण होता है। आंतरिक शक्ति और सही दृष्टिकोण जहां, स्थायी और समृद्ध भविष्य वहां। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता, परिस्थिति में बदलती स्थिरता,
पदार्थ बदलते रहते हैं, इंद्रियों में भी परिवर्तन आते हैं। अंतःकरण जिसमें ज्ञान होता वो क्या परिवर्तनशील नहीं होता? सभी आगमापाई है, आने जाने वाले हैं। जो उत्पत्तिशील रहता वो विनाशशील भी रहता। तो फिर ये कैसे टिकेगा? सत्य स्वरूप के साथ कैसे चलेगा? संबंध तो मानने पर होता है, जो मानेगा उसका होता है। मोह माया से संबंध मानोगे, मोह माया से जुड़ जाओगे। संबंध मानना छोड़ जाओगे तो आत्मबोध से मुक्ति पाओगे। संबंधों से सुख दुख होते हैं, मोह माया के चक्कर होते हैं। सुख दुख आते जाते रहेंगे, नित्य कभी नहीं रहेंगे। इंद्रियों से जो ज्ञान मिलेगा, नित्य वो भी कहाँ रहेगा? शरीर जो अनुभव करेगा वो अनुभव क्या नित्य रहेगा? यह सब कहाँ कायम है? आत्मन केवल कायम है। यदि कर्म कर्तव्य पर है, हम स्वयं निर्विकार है, तो संबंध में हम कैसे फंसेंगे? स्वयं नित्य मुक्त रहेंगे, स्वयं नित्य मुक्त रहेंगे। आपके प्रेरणादायी विचार कमेंट्स में लिखना ना भूलें और अगला भाग भी अवश्य देखें। धन्यवाद।